हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यह मानिए कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का द्विध्रुव मॉडल है, जिसके अनुसार उस क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव बीवी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m cos थीटा बटे आर क्यूब तथा क्षैतिज अवयव बी एच बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई साइन थीटा m बटे आर क्यूब तथा थीटा बराबर 90 डिग्री चुंबकीय विषुवत वृत्त से मापने पर अक्षांश है। उन बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जिनके लिए 1 बी न्यूनतम है, 2 नति कोण 0 है, 3 नति कोण प्लस माइनस 45 डिग्री है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है भूचुंबकीय तत्व पर, या आप कह सकते हैं कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है भूचुंबकत्व पर। ठीक है बच्चों, भूचुंबकत्व। और बच्चों हम जानते हैं कि भूचुंबकत्व के 3 तत्व होते हैं। नंबर 1 जिसे कहा जाता है दिक्पात का कोण, या केवल आप दिक्पात भी कह सकते हैं। नंबर 2 नति कह सकते हैं या फिर नति कोण कह सकते हैं। और बच्चों 3 होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है बच्चों, मान लीजिए किसी बिंदु पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B है, तो इसके 2 घटक मिलेंगे बच्चों। एक ऊर्ध्वाधर घटक जिसे हम दिखाएंगे BV से प्रश्नानुसार, और एक क्षैतिज घटक जिसे कि हम दिखाएंगे BH से। और बच्चों ये जो कोण है इसे ही हम कहते हैं नति कोण। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का द्विध्रुव मॉडल है, जिसके लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वह दिया गया है म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m cos थीटा बटे आर का क्यूब यानी आर का घन, और क्षैतिज घटक दिया गया है बच्चों म्यू नॉट बटे 4 पाई साइन थीटा m भागित आर का घन। चलिए बच्चों इसके लिए हम एक चित्र बना लेते हैं। यह हो जाएगा बच्चों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, जिसे हम दिखा रहे हैं BH से। और ये हो जाएगा बच्चों ऊर्ध्वाधर घटक जिसे हम दिखाएंगे BV से। और ये है बच्चों परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। चलिए हम इसे दिखा रहे हैं B से। ठीक है बच्चों, ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम दिखा रहे हैं B से। तो बच्चों ये जो कोण होगा इसे ही हम कहेंगे नमन कोण। नमन कोण किसी भी बिंदु पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वह क्षैतिज से जो कोण बनाता है उसे ही हम नमन कोण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से अगर हम इसे कुछ नाम दे दें, चलिए हम इसे O लिख दें, इसे हम लिख देते हैं AOA, और ये B, और इसे नाम दे दिया C का। तो बच्चों यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम कोई सा भी ले सकते हैं CAO, और यहाँ पर हम लगा सकते हैं पाइथागोरस का प्रमेय, जिसके अनुसार हमें मिलेगा B का वर्ग बराबर BV का वर्ग प्लस BH का वर्ग। चलिए बच्चों अब यहाँ पर BV और BH के मान रख देते हैं। B का वर्ग बराबर BV का वर्ग। तो चलिए बच्चों यहाँ पे BV का मान रखें म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m cos थीटा बटे आर का घन, इसका वर्ग, धन BH का मान म्यू नॉट बटे 4 पाई m साइन थीटा बटे आर का घन। बच्चों इसका भी वर्ग है।
चलिए बच्चों देखिए यहाँ से क्या क्या कॉमन आ जाएगा। यहाँ से हमें म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई, एम बटे आर क्यूब, एम बटे आर क्यूब हम बाहर निकाल लेंगे बच्चों, साथ में उसका वर्ग भी बाहर आएगा। तो हमें बी का वर्ग, हमें बच्चों बी का वर्ग मिल रहा होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे आर का घन, और इसका वर्ग है जो कि कॉमन आ गया है बच्चों। तो हमारे पास अंदर क्या मिलेगा बच्चों, यहां मिल रहा होगा, देखिए क्या बच जाएगा, बच जाएगा 2m cos थीटा का वर्ग, जो कि वर्ग होने के बाद हो जाएगा 2 दूनी 4, 4, और बच्चों m तो बाहर आ गया है तो बस 2 cos थीटा बचेगा, यानी 4 cos वर्ग थीटा, और साथ में बच्चों यहां पे हमें मिलेगा बस m साइन थीटा, m भी बाहर आ चुका था तो साइन थीटा का वर्ग, साइन थीटा का वर्ग यानी साइन वर्ग थीटा। अब चलिए बच्चों इस b का वर्ग है तो इधर जाके ये वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल से तो ये लोग बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये अपने ऊपर वर्ग लेके घूम रहे थे। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखिए ये आ जाएंगे वर्गमूल के अंदर, 4 cos स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमें b बराबर मिल जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई m बटे आर का क्यूब। और देखिए बच्चों हम इसे तोड़ रहे हैं, हम इसे लिख देंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बच्चों हमें मिल जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 यानी 3 cos स्क्वायर थीटा धन 1, ये हो गया बच्चों b का मान। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर कि हमसे क्या क्या पूछा गया है। बच्चों सबसे पहले पूछा जा रहा है b का न्यूनतम। तो बच्चों देखिए b बराबर हमें प्राप्त हुआ है म्यू नॉट बटे 4 पाई, हम पहले को हल कर रहे हैं बच्चों, म्यू नॉट बटे 4 पाई m बटे आर का क्यूब, वर्गमूल के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा धन 1। ठीक है बच्चों, तो यदि बच्चों b के मान को न्यूनतम होना है, अगर b के मान को न्यूनतम होना है बच्चों, देखिए ये चीजें तो कांस्टेंट है, ये चीजें तो नियत है, तो इन्हें नियत होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, किसको नियत होना पड़ेगा, वर्गमूल 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 को न्यूनतम होना पड़ेगा बच्चों, अगर b को न्यूनतम होना है तो। और बच्चों अगर वर्गमूल 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 को न्यूनतम होना है तो देखिए बच्चों 3 तो नियत रहेगा, 1 तो नियत रहेगा, तो बच्चों यहां पर थीटा यानी cos थीटा को न्यूनतम होना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, cos थीटा न्यूनतम कितना हो सकता है बच्चों, cos थीटा न्यूनतम हो सकता है 0, और ये हमें मिलेगा थीटा बराबर पाई बटे 2 पर। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां से cos थीटा न्यूनतम होगा पाई बटे 2 के लिए, अतः b न्यूनतम होगा पाई बटे 2 के लिए। अब देखिए पाई बटे 2 कहने का तात्पर्य क्या है, पाई बटे 2 कहने का तात्पर्य है बच्चों कि b का मान न्यूनतम कहां होगा, b का मान न्यूनतम मिलेगा कहां पर बच्चों, ये मिलेगा चुंबकीय विषुवत पर, चुंबकीय विषुवत। ठीक है बच्चों, क्योंकि चुंबकीय अक्ष के लंबवत तो क्या होगा बच्चों, चुंबकीय अक्ष के लंबवत तो चुंबकीय विषुवत ही होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमें बी न्यूनतम के लिए जो एक पथ बनेगा वो क्या होगा बच्चों, वो चुंबकीय विषुवत होगा, जिसके के लिए थीटा पाई बटे 2 होता है बच्चों। चलिए बच्चों अब हम आ जाते हैं इस प्रश्न के दूसरे भाग पर। हमें बताना है कि नति कोण 0 है, उसके लिए पथ क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो नति कोण को हम डेल से दिखाते हैं, नति कोण को हम किससे दिखा रहे हैं बच्चों, नति कोण को हम दिखा रहे हैं डेल से। तो tan डेल बराबर हो जाएगा, अगर आप इस चित्र की सहायता लें
तो tan डेल बराबर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, यानी हम लिख रहे होंगे tan डेल बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, देख लीजिए, v बटे बी एच। bv का मान कितना बच्चों, प्रश्न से उठा लीजिए, म्यू नॉट बटे 4 पाई डो एम कॉस थीटा बटे आर का क्यूब भागित बी एच का मान। देखिए बच्चों बी एच का मान कितना है, म्यू नॉट बटे 4 पाई एम साइन थीटा बटे आर का क्यूब। चलिए काट देते हैं, क्या क्या चीजें कटेंगी, कट जाएगा, साथ में एम और एम भी कट जाएगा, आर क्यूब भी कट जाएगा। तो यहां से बच्चों हमें मिल रहा होगा tan डेल बराबर 2 कॉस बटे साइन हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, और नड्डी को शून्य होने के लिए अर्थात डेल को शून्य होने के लिए किसको शून्य होना पड़ेगा बच्चों, डेल को शून्य होने के लिए देखिए tan डेल यानी tan 0 तो 0 ही हो जाएगा, यानी यहां से 2 तो अब 0 नहीं हो सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा बच्चों, कॉट थीटा को ये शून्य होना पड़ेगा। और कॉट थीटा शून्य कहाँ होती है बच्चों, यह शून्य होती है पाई बटे 2 पर। अतः बच्चों हमारा जो नटी कोण शून्य है किस पद पर शून्य होगा, देखिए थीटा बराबर पाई बटे 2, अर्थात बच्चों यह भी हमें मिलेगा चुंबकीय विषुवत पर, चुंबकीय विषुवत, क्योंकि बच्चों चुंबकीय विषुवत ही तो क्या होगी, चुंबकीय अक्ष के लंबवत होगी। तो चुंबकीय विषुवत के हर एक बिंदु पर डेल शून्य होगा। चलिए बच्चों अब हम आ जाते हैं इस प्रश्न के तीसरे भाग पर, जहां कि हमें बताना है कि नति कोण जो है प्लस माइनस 45, अतः बच्चों डेल्टा का मान कितना होना चाहिए, कितना हो सकता है, प्लस माइनस 45। हमने देखा अभी कि tan डेल्टा बराबर हमें मिलता है बीवी बटे बी एच। तो अब बच्चों देखिए बीवी बटे बी एच का मान कितना आना चाहिए, बीवी बटे बी एच का मान होना चाहिए tan प्लस माइनस 45 के बराबर, जो कि बच्चों हम जानते हैं tan 45 1 होता है, यानी यहां से बीवी बटे बी एच का अनुपात हमें मिल जाएगा 1। अतः बच्चों बीवी बराबर हो जाएगा बी एच के, बीवी बराबर बी एच। तो अब देखिए बच्चों अभी हमने एक संबंध प्राप्त किया था बच्चों, देखिए यहां पर हमें एक संबंध मिला था कि tan डेल बराबर 2 कॉट थीटा, तो हम उस संबंध का फिर उपयोग कर लेंगे। tan डेल बराबर 2 कॉट थीटा, बच्चों यहां डेल का मान कितना होना चाहिए, यहां डेल का मान हो सकता है प्लस माइनस 45, तो ये हो जाएगा 2 कॉट थीटा, और हम जानते हैं tan 45 का मान 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉट थीटा। तो बच्चों कॉट थीटा बराबर हमें मिलेगा 1/2, 1/2, यानी कि बच्चों tan थीटा बराबर हमें मिलेगा 2, यानी थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों tan का इनवर्स 2, जो कि बच्चों किसको दिखाता है बच्चों, ये दिखाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स 2 दिखाएगा उस पथ को जिसके लिए डेल का मान कितना होगा बच्चों, प्लस माइनस 45 होगा। तो बच्चों ये जो है ये पथ हमें प्रदर्शित करेगा, थीटा बराबर tan इनवर्स 2 प्रदर्शित करेगा डेल के इस मान को। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।